हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे आपका नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था आपका जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका उल्लंघन करते हैं काफ़ी चीज़। ठीक है, तो जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये लोग जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं और ये दो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे दो, पर सेकेंड लॉ जो था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ गैमेट्स का मिक्सिंग नहीं होता, उसका उस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। और थर्ड लॉ जो था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका भी एक्सेप्शन है, आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो मॉर्गन साहब ने बताया उसके बारे में। सो अब इस पांचों के बारे में धड़ाक से पढ़ते हैं। चलिए, बहुत ईजी है। पहले यही क्लियर कर देता हूँ एक चीज़, फिर आगे बढ़ता हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस है पर क्या इनकम्प्लीट, कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक डोमिनेंट वाला रिसेसिव पे कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। हम देखेंगे एग्जाम्पल, नाम से पहले क्लियर करता हूँ। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, दोनों को, मतलब क्या, दोनों कोऑपरेशन के साथ रहेंगे। दो एलील जो है हेटेरोजाइगस में, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप में, ह्यूमन का ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें ए बी ब्लड ग्रुप है तो एलील ए भी होगा, एलील बी भी होगा, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करके ए बी ब्लड ग्रुप बनाएगा। उसको भी हम देखेंगे फिर से। मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलील, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन दो एलील, बट जब एक कैरेक्टर मोर देन 2 एलील होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुपिंग जो होता है वो, उसके लिए जीन आई रेस्पॉन्सिबल होता है, हम पढ़ेंगे जीन आई, बट जीन आई का 3 एलील होता है। कितना, 3 एलील, तो हो गया मल्टीपल एलीलिज्म, पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नाम में ही है, पॉली मतलब मेनी, जेनिक मतलब जीन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मेनी जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्या, मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। क्या, पॉलीजीन मतलब मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। ठीक है, जैसे ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर 3 जीन कंट्रोल करते हैं। देखो, नॉर्मली 1 जीन 1 कैरेक्टर, पर यहाँ 3 जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका अपोजिट है प्लेयोट्रोपी। प्लेयोट्रोपी क्या, 1 जीन और 1 कैरेक्टर, बट बाई इट इज कंट्रोल बाई मेनी जीन्स, मतलब 1 कैरेक्टर और मेनी कैरेक्टर आर कंट्रोल बाई 1 जीन। उल्टा है इसका, वहाँ मेनी जीन 1 कैरेक्टर, तो यहाँ मेनी कैरेक्टर 1 जीन। प्लेयोट्रोपी में उल्टा हो रहा है, मेनी कैरेक्टर 1 जीन, एक जीन बहुत सारा कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले को हम बोलते हैं प्लेयोट्रोपी। सो डिटेल्स में चलेंगे, चलिए 1 बाय 1। स्टार्टिंग विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच द ऑफस्प्रिंग, बोला था ना, ऑफस्प्रिंग जो होगा वो क्या बोला, इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाएगा, डोमिनेंस वाला नहीं दिखाएगा। बिटवीन 2 पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, दो के बीच में दिखाएगा इनकम्प्लीट। ठीक है, डेट इज की, अगर आप मतलब फ्लावर का कलर देखो स्नैपड्रैगन में, ठीक है, जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, एंटी रनम स्पेसीज का फ्लावर है, या फिर मिराबिलिस जलापा देखो, जिसे फोरोक्लोक प्लांट कहते हैं। इनका जब आप रेड और वाइट फ्लावर को जब आप क्रॉस करते हो, ठीक है, होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस वाइट, और ये डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है, तो नॉर्म नियम से क्या आना चाहिए था, मेरा रेड फ्लावर आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस रेड आना चाहिए था, बट वो क्या आ जाता है, पिंक आ जाता है भैया, इंटरमीडिएट आ जाता है। तो कैसे, तो क्रॉस करके देखते हैं, चलिए। ठीक है, सो होमोजाइगस ऐसा ले लिया, मैं अभी करके देखता हूँ, यहीं में एक बार यहीं कर लेते हैं, चलो हम यहीं कर लेते हैं क्रॉस, बाद में वहाँ देख लेंगे। सो क्या लिया, रेड लिया, डोमिनेंट था, उसके बाद क्या लिया मैंने, आपका वाइट लिया, रिसेसिव था वाइट। सो यहाँ से एक गेमेट आएगा और यहाँ से एक गेमेट ही आएगा, एक ही टाइप का गेमेट बन रहा है दोनों से। सो क्या हो जाएगा, आर आर बन जाएगा। तो नियम से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये रेड होना चाहिए था हेटेरोजाइगस कंडीशन में, बट ये रेड नहीं होकर क्या होगा, आपका पिंक होगा, इंटरमीडिएट दिखाएगा। और इसका जब F1 का जब सेल्फिंग करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 प्रकार का गेमेट बना सकता है, या तो आर या तो स्मॉल आर, फिर यहाँ से कैपिटल आर या तो स्मॉल आर। तो क्रॉसिंग करने से क्या होगा, करके देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर, सब कंक्लूजन निकालो। एक क्या होगा आपका F2 में, F2 में आएगा, F होगा आपका, कैपिटल आर है तो क्या हो रहा था, ये रेड, और स्मॉल आर है तो क्या होता है, ये वाइट फ्लावर। ठीक है, मिराबिलिस प्लांट में है ना आपका, स्नैपड्रैगन फ्लावर में। और ये हो गया क्या, एक आपका रेड हो गया, तो एक आपका क्या हो गया, हमें ये रेड आपका एक हो गया वाइट, और इस कैपिटल और स्मॉल आर 2 आ रहा है, मतलब 2 क्या होगा आपका, पिंक। सो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिकली आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 रेड 2 पिंक और एक आपको वाइट फ्लावर दिखाई दे रहा है। जीनोटाइपिकली देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, एक रेड ही दिखाई दे रहा है,
2 पिंक दिखाई दे रहा है जीनोटाइपिक के लिए भी, और जीनोटाइपिकली स्मॉलर मतलब एक आपका क्या दिखाई दे रहा है, वाइट फ्लावर दिखाई दे रहा है। सो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम। खूब एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा फिनोमिनन में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, तो कौन सा में भैया, तो वो होता है आपका किस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, सो इसमें होता है क्या बेसिकली, सो ये जो ऑलरेडी मैंने क्रॉस करके दिखाया, लीजिए आप यहाँ रेड और वाइट को क्रॉस कीजिए, गेमेट तो आर आएगा यहाँ से स्मॉल आर, क्रॉस करने के बाद F1 में क्या होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, पर ये रेड नहीं होकर क्या बन जाता है आपका पिंक फ्लावर। और जब F2 में क्रॉस करते हैं तो क्या होगा आपका, एक बन जाएगा आपका रेड, 2 बन जाएगा पिंक और एक बन जाएगा वाइट। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो जो है क्या आ जाएगा आपका, सेम आ जाएगा। ठीक है, सो यही एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आपका क्या बोथ जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है आपका, सेम होता है इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिनोटाइपिकली देखने से एक लाल, 2 पिंक, एक ग्रे वाइट। जीनोटाइपिकली देखने से एक RR, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर डेट इज पिंक, और एक आपका स्मॉल आर डेट इज फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम। ठीक है, दिस मीन्स डेट कैपिटल आर इज पर्सनल कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, वरना ये रेड बन जाता, पिंक नहीं बनता। सो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिनन। ना को डोमिनेंस, को का मतलब भी क्या है, कोऑपरेशन करने वाला है। को का मतलब को डोमिनेंस, मतलब दोनों एलील अपने आप को डोमिनेट करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ द इनहेरिटेंस इन विच बोथ द एलील ऑफ ए जीन एक्सप्रेस इन हाइब्रिड। हाइब्रिड में दोनों जीन एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, जैसे कि मैंने बोला देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ना, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का AB होगा, किसी का O ब्लड ग्रुप होगा। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, इसके बारे में एबीओ ब्लड ग्रुप क्यों होता है ऑलरेडी डिटेल्स में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा के रखा है, नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, एक सिंपल सा ट्रिक से। ठीक है, तो क्या होता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है मेनली कंट्रोल बाय 1 जीन, एक जीन से कंट्रोल होता है, वो जीन क्या है, आई जीन। ठीक है, और ये आई जीन जो होता है ये शुगर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, शुगर का पॉलीमर बनाता है, जो कि आपका फिगर में देखिए कहाँ से, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ से प्रोट्रूड करता है बाहर की ओर में। ठीक है, और जीन आई जो ये आई जीन इसका 3 एलील होता है, एलील IA, एलील IB एंड एलील स्मॉल आई कैपिटल। ठीक है, IA जो होता है वो अलग शुगर बनाता है, IB जो होता है अलग शुगर बनाता है, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, और स्मॉल आई जो होता है वो कोई शुगर नहीं बनाता, तो वो थोड़ा रिसेसिव होता है। ठीक है, सो IAIB प्रोड्यूसेस डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर एंड एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। सो आरबीसी के सरफेस में कौन सा और ये शुगर मतलब एंटीजेंस। ठीक है, आरबीसी के सरफेस में कौन सा शुगर मोलिक्यूल प्रेजेंट है उसके बेसिस में ब्लड ग्रुपिंग होता है। अगर देखिए यहाँ ए ब्लड ग्रुप है मतलब कौन सा होगा, ए वाला शुगर होगा डेट इज एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप कौन से, बी वाला। अगर आरबीसी में आपका दोनों प्रेजेंट है ए और बी तो क्या होगा आपका, उसको हम बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, सो देखिए क्या होता है इसमें। सो अगर मैं किसी इंडिविजुअल का अगर मैं बोलता हूँ ए ब्लड ग्रुप, कैरेक्टर तो एक ही है ब्लड ग्रुप ए, तो उसका एलील क्या हो सकता है IA होगा, दोनों IA। ठीक है, IA मतलब शुगर तो एक ही, दोनों एलील एक ही शुगर बनाएगा, ये वाला एंटीजन, या फिर आपका IA और स्मॉल आई हो सकता है, क्योंकि स्मॉल आई तो कोई शुगर बनाता नहीं, तो IA ही रहेगा शुगर, उसके बेसिस में यही ब्लड ग्रुप होगा। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप का भी क्या होगा, IB हो सकता है। AB ब्लड ग्रुप में क्या होना पड़ेगा, अगर AB ब्लड ग्रुप होना है तो आपका ये आरबीसी का सरफेस से A एंटीजन और B एंटीजन दोनों निकलना पड़ेगा, और A एंटीजन को बनाता कौन है, एलील IA, और B एंटीजन को एलील IB। सो AB ब्लड ग्रुप में आपका दोनों एलील प्रेजेंट रहेगा, और दोनों एलील प्रेजेंट है तो है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका AB। सो देखो हो गया भाई कोडोमिनेंस का एग्जांपल, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और वो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, कोई शुगर नहीं बनेगा, तो उसमें जीनो क्या होगा, एलील्स स्मॉल आई। ठीक है, समझ में आया। सो देखो यहाँ कॉम्बिनेशन दिखा के रखा है कि ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन कोई एक ही एलील जाता है। ठीक है, और वो कंबाइन होता है। देखो सो अगर एलील पेरेंट्स 1 से अगर एलील IA आया, दूसरा से भी IA आया, तो जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या बनेगा, IA डेट इज का ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ब्लड ग्रुप। अगर एक पेरेंट से आपका IA आता है और दूसरा पेरेंट से आपका स्मॉल आई आता है, तो बच्चे का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, जीनोटाइप डेट इज IA एंड स्मॉल आई। तो उस समय में उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका A ब्लड ग्रुप ही होगा।
ठीक है, बिकॉज स्मॉल आई तो कोई शुगर ही नहीं बना रहा। अगर आई बी बना रहा है इसका मतलब क्या, बी ब्लड ग्रुप होगा। सिमिलरली आई बी स्मॉल आई इनसे भी बी ब्लड ग्रुप होगा। पर एक पेरेंट से अगर आपका आई ए आता है और दूसरा पेरेंट से आपका आई बी आता है तो क्या होगा आपका, बेसिकली आई ए और आपका आई बी जो है डेट इज दोनों प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, जीनोटाइप में, और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो उससे बच्चे का क्या होगा, आपका ए बी ब्लड ग्रुप। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। क्लियर है? सो ठीक है, सो व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, अपने टाइप के शुगर को एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज ड्यू टू कोडोमिनेंस। सो यहाँ बहुत कुछ एग्जाम्पल है, कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी पूछ देगा देखे कि सपोज फादर का ए ब्लड ग्रुप है, एलीलिया है, और मदर का बी ब्लड ग्रुप है, एलीलिया है, बच्चा क्या हो सकता है, ऑप्शन का जीनोटाइप क्या हो सकता है, निकालो, कर दो ना भाई पुनेट स्क्वायर डाल के, इस तरीके से डालो, इस तरीके से क्या है, IA I और इधर से IB I, कॉम्बिनेशन बनाओ ना, IA IB हो सकता है, IB I हो सकता है, और IA आपका I हो सकता है, या स्मॉल आई हो सकता है। यही मैं दिखा के रखा है। डेट इज आपका एक फ्यूचर में ऑप्शनिंग आपका AB ब्लड ग्रुप का हो सकता है, एक B का हो सकता है, एक A का हो सकता है, और एक हो सकता है O ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर फादर का AB ब्लड ग्रुप है और मदर का O ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, निकालो बोलने से। बोला गया फादर का AB ब्लड ग्रुप है तो क्या एंटीजन होगा, IA और IB, दो एंटीजन। और मदर का कहा गया है O ब्लड ग्रुप है तो O ब्लड ग्रुप बनते क्या होगा, स्मॉल आई। सो पुनेट स्क्वायर बना दो इधर में ऐसा करके और निकालो। तो फ्यूचर जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, 50% ऑफस्प्रिंग का A ब्लड ग्रुप हो सकता है और 50% का B ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ऐसा नीट में क्वेश्चन देके आपको क्रॉसिंग निकालने को दे सकता है, या बोर्ड्स में भी। सो थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब आपको आना चाहिए, इसलिए मोनोहाइब्रिड डाइब्रिड कोर्स आपको सब आना चाहिए इससे पहले, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है, ठीक है। नाउ थर्ड इज मल्टीपल एलील्स, और कोडोमिनेंस का और एक एग्जांपल है आपका रोन कोट कलर ऑफ काउ, ठीक है। अगर एक काउ ब्लैक है, दूसरा आपका ब्राउन कलर का है, ब्लैक काउ और ब्राउन कलर के साथ क्रॉसिंग होता है सपोज, ठीक है। सो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें रोन कोट कलर आएगा, ब्राउन भी आएगा, ब्लैक भी आएगा, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल है मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा एलील एक कैरेक्टर के लिए। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन गवर्न द सेम कैरेक्टर। जब 2 से ज़्यादा एलील एक कैरेक्टर को गवर्न करेगा तो उससे आप बोलोगे मल्टीपल एलीलिज्म। जैसे ब्लड ग्रुप, इट इज़ कंट्रोल बाय 3 एलील, IA IB एंड I, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर मल्टीपल एलीलिज्म। और एक इंडिविजुअल में हमेशा 2 ही एलील रहेगा, 3 एलील थोड़ी रहेगा। कैरेक्टर को 3 एलील कंट्रोल कर रहा है, पर मेरे में क्या एलील है, अगर मेरा देखो B ब्लड ग्रुप है तो मेरा क्या हो सकता है एलील, IB हो सकता है, I हो सकता है, या फिर IB हो सकता है, कॉम्बिनेशन इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है। 2 ही एलील है ना, मेरे में 3 तो नहीं है ना। सो जब आप एलील का बात करते हो मल्टीपल एलीलिज्म में, तो एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील रहेगा, पर पूरा पॉपुलेशन में बात करो तो 3 एलील होगा। आज मैं A सपोज B हूँ, कोई A ब्लड ग्रुप है, कोई तो O भी तो है ना, और O है तो उसका मतलब क्या, दोनों स्मॉल आई है, तीनों एलील एक्सप्रेस हो रहा है। कोई A ब्लड ग्रुप है तो उसमें IA होगा, ठीक है। सो इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स आर प्रेजेंट, बट मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली इन ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सारा लोग है, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, तो तीनों एलील एक्सप्रेस होगा। एक ही इंडिविजुअल में तो तीनों एलील एक्सप्रेस होगा नहीं, जनरल नॉलेज वाला बात है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी नाम ही बता दिया था मैंने, नाम क्या है, पॉलीजेनिक मेनी जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। इट इज़ द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट आर कंट्रोल बाय सेवरल जीन्स, मतलब मेनी जीन्स, मल्टीपल जीन्स, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट एक्सेट्रा। इट कंसिडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस में चेंजेस होते रहता है आपका कैरेक्टर एलील्स जो होते हैं, ठीक है, जीन्स जो होते हैं अपने आप को एक्सप्रेशन में उनका चेंजेस होता है। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। मल्टीपल एलील्स है बट हर का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एंड ईच ऑफ द एलील इज एडिटिव, हर का इफेक्ट ऐड हुआ जाता है। जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर का देखो, पकड़ लो ह्यूमन स्किन कलर 3 जीन कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, जिन को पकड़ है A B और C। अगर ये तीनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में रहेंगे तो आपका डार्क स्किन कलर बन गया, एकदम डार्केस्ट। और ये अगर रिसेसिव फॉर्म में रहेंगे, स्मॉल A स्मॉल B एंड स्मॉल C, तो क्या होगा, लाइट कलर होगा। तो अगर जीनोटाइपिकली देखो तो देखो एडिटिव होता है ना हर जीन का इफेक्ट। देखो जीनोटाइपिक की देखोगे तो अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो क्या होगा, डार्केस्ट स्किन कलर होगा, और रिसेसिव प्रेजेंट है तो क्या होगा, आपका लाइटेस्ट स्किन कलर होगा, एकदम गोरे, ठीक है, गोरा बोलते हैं ना।
और जीनोटाइप अगर 3 डोमिनेंट, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, अगर ऐसा इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो स्किन कलर इंटरमीडिएट ही होगा। ठीक है, तो हर जीन का इफेक्ट लिया जाता है, वही बता के रखा हुआ है। ठीक है, सो एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्लेयोट्रोपी। प्लेयोट्रोपी बता ही दिया है, मेनी जीन्स वन कैरेक्टर होते हैं, वन मेनी कैरेक्टर वन जीन, प्लेयोट्रोपी उल्टा है। हियर एक जीन सिंगल जीन exhibit multiple phenotypic expression and such gene is called pleiotropic genes and such phenomenon is called pleiotropy। ठीक है, सब देखो इसमें क्या होता है। So in most cases mechanism of pleiotropic is the effect of a gene on metabolic pathway which contribute toward different phenotype। मतलब देखो जीन अल्टीमेटली क्या करता है, कुछ एंजाइम्स बनाएगा, कुछ प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और उसमें अगर और वो प्रोटीन एंजाइम्स बहुत काम कर सकता है, अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है, तो ये मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है इनडायरेक्टली जीन्स, और अलग अलग डिफरेंट फिनोटाइप के लिए कंट्रीब्यूट करता है। कोई ये फंक्शन के लिए फिनोटाइप के लिए, कोई वो फंक्शन के लिए। तो अभी मैं इसका दिखाऊंगा आपको 2 एग्जांपल। एक तो एग्जांपल हो गया इसका प्लेयोट्रोपी का स्टार सिंथेसिस इन पी। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि हम बाद में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पर अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्या होगा देखो, पहले स्टार सिंथेसिस एक्सप्लेन करता हूँ पी प्लांट में। ठीक है, पी प्लांट में जो गुटी सीड होता है ना, उसके अंदर स्टार्च सिंथेसिस। तो स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय बीबी जीन। ये जो कंट्रोल होता है बी एलील से कंट्रोल होता है, इससे बीबी। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में रहे तो क्या होगा, आपका जो सीड होगा वो लार्ज राउंड होगा, लार्ज होगा और ज़्यादा स्टार्च बनेगा। सो देखो भाई, जीन एलील 2 है एक ही जीन के लिए, बट कैरेक्टर 3 कंट्रोल कर रहा है। सीड राउंड होगा एक, बड़ा होगा दूसरा, और थर्ड स्टार्च ज़्यादा होगा। देख रहे हो, सिंगल जीन। और ये अगर रिसेसिव फॉर्म में रहा तो आपका क्या होगा, स्मॉल सीड बनेगा, थोड़ा शेप उतना भी राउंड नहीं होगा और स्टार्च भी कम बनेगा। देख रहे हो। और अगर इंटरमीडिएट रहा, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, सो स्टार्च सिंथेसिस का जो ये इंटरमीडिएट है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपका एग्जाम्पल क्या है, इंटरमीडिएट का इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस नहीं करा। अगर ऐसा इनसे ये इंटरमीडिएट बनेगा तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल है। ठीक है, सो सी, सो द बीबी जीन, ठीक है, जब बीबी जीन कंट्रोल दिस स्टार सिंथेसिस, देयरफॉर लार्ज स्टार्च बनेगा और प्रोड्यूस, राउंड सीड होगा और बड़ा। अगर बीबी रहा रिसेसिव फॉर्म में एलील्स, तो लेसर एफिशिएंसी होगा, स्टार सिंथेसिस कम होगा, छोटा स्टार ग्रेन बनेगा, सीड भी उतना राउंड नहीं होगा। और स्टार्च ग्रेन ऑल्सो सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब ये कैपिटल बी स्मॉल बी के फॉर्म में रहेंगे, ना ही बड़ा ना ही छोटा, दोनों के बीच में। पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है हम फिनाइल कीटोन्यूरिया के ऊपर में। तो बेसिकली होता क्या, देखो नॉर्मली हमारे में होता क्या, देखो नॉर्मली क्या होता है, हम कोई भी जब प्रोटीन खाते हैं तो उसमें से हमको एक अमीनो एसिड मिलेगा, उसमें से एक अमीनो एसिड हो गया फिनाइल एलानिन। ध्यान देना, बाद में मैं नहीं बताऊंगा, बाद में चाहिए ये फिर से। ठीक है, फिनाइल एलानिन, ये मेरे बॉडी में फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में। ठीक है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये टायरोसिन फिर जाके मेलानिन ये सब में सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है बॉडी का। बट ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेस, याद रखना, हाइड्रोजाइलेस। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, समटाइम दिस पेन टेप्स, यू नो, कलम तो है, एक जुगाड़ काम नहीं करता। हाइड्रोजाइलेस, फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेस इसे कन्वर्ट करता है हमारे बॉडी में, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेस एक एंजाइम है। एंजाइम कैसे बनता है फिर बताओ, डीएनए, ये डीएनए का फंक्शनल पार्ट को जीन बोलते हैं, वहाँ से आपका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बन के प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जाके फिर क्या करेगा, एंजाइम बना लेगा। सो अगर कोई कारण से ये जीन आपका डिफेक्ट हो जाता है, ये वाला जीन फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेस एंजाइम बनाने वाला जीन अगर डिफेक्ट हो जाता है तो ये कन्वर्सन नहीं होगा, और ये जब कन्वर्सन नहीं होगा तो मेरे बॉडी में फिनाइल एलानिन जो है ना वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, हेयर फॉल होने लग जाता है, स्किन पिगमेंटेशन में चेंज आता है। ठीक है, सो कहने का मतलब है ये एक जीन, सिंगल जीन के आपका डिलीट मतलब नहीं, काम नहीं किया है फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेस बनाने वाला, पर मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट कितना दिखा रहा है देखो ना।
ब्रेन में एक्युमुलेशन ऑफ मेल्टेन रिटार्डेशन, एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, दूसरा हेल्पफुल हो रहा है, दो तीसरा आपका स्पिन पिगमेंटेशन में गड़बड़ करवा रहा है क्योंकि टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो तीन फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखा रहा है। सो इसलिए ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया फिनाइल। और ये बीमारी जो होगा जिसमें फिनाइल पायरुविक एसिड मेरे जमा होगा उसे हम बोलते हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। फिर हम अभी सिकल से लेने में भी इसी का एग्जाम्पल में आ जाता है, वो थोड़ा बाद में देख लेंगे, एंड में पढ़ना ही है हमको। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आएंगे हम क्रोमोसोमल स्टार्ट करते हैं अभी।